हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एसएससी सीपीओ के बारे में। राइट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो अगस्त में आ जानी चाहिए थी, अगस्त और सितंबर में। ये सितंबर के एंड में आ तो गई है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फॉर्म भरने की डेट है, सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन के बारे में ही बात करेंगे। 26 से लेके और 16 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें डायरेक्टली, राइट, तो एज जो है आपकी वो 25 ईयर ही इसमें मानी जाती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है। फीस की अगर हम इसमें बात करें तो हमारी सिर्फ 100 रुपये फीस है फॉर मेल कैंडिडेट, और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसकी कोई फीस नहीं होती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारी पे स्केल के बारे में। जो ये 35,400 से लेके 1,12,400 इसको मैं समझा देता हूँ। एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताता हूँ आपको। एचआरए एक्स्ट्रा मिलता है, प्लस डीए मिलता है, प्लस टीए मिलता है। राइट, इसके अलावा आपको जो क्लोथिंग अलाउंस है वो मिलते हैं। तो कुल मिला के आज के टाइम में स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनेगी लगभग 75,000 पर मंथ। राइट, लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वो तब तक 2026 आ चुका होगा, और आपको जो सैलरी मिलेगी वो एट्थ पे कमीशन के हिसाब से मिलेगी। एट्थ पे कमीशन। तब तक आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 90,000 को क्रॉस कर चुकी होगी जब आप ज्वाइन करेंगे। राइट, 90,000 पर मंथ। अब हम बात करते हैं हमारी कि भाई हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। मेल कैटेगरी की अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो 50, ओबीसी की 27, एससी की 15, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 14। टोटल 114 वैकेंसीज। जो 14 वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और 14 वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए हैं जो ऑलरेडी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे वर्किंग है। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में 70 पोस्ट है टोटल नंबर। यूआर कैटेगरी की 32 है, ओबीसी की हमारी 17 है। कहीं से भी ये 50% रिजर्वेशन से ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे 50% से ज्यादा ही जो है कैंडिडेट को, यानी कि एटलीस्ट हमारे पास 40 सीट होनी ही चाहिए थी। रिजर्वेशन वैसे तो गलत ही है, लेकिन अब की बार दिक्कत क्या होगी कि यूआर का कैंडिडेट ओबीसी में सेलेक्ट हो सकता है? नहीं भाई, ओबीसी वाला यूआर में नहीं हो सकता। एससी वाला भी यूआर में सीट नहीं खा सकता। तो ओबीसी वालों की अब की बार धुआंधार कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी है उनमें भी इंटरनल कंपटीशन शुरू हो गया है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2,861। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, सीआरपीएफ की हमारी 1,029 है, बीएसएफ की 223 है, आईटीबीपी की 233 है, सीआईएसएफ की 1294 है, जो कि ठीक ठाक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, लास्ट टाइम की तरह कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम वैकेंसीज हैं, लेकिन आपको तो एक ही सीट लेनी है, हमेशा की तरह सेम डायलॉग रहेगा। राइट, इसमें हम बात करते हैं कि भाई आपको जरूरी जरूरी एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। राइट, और आपकी जो डेट देखी जाएगी ना वो रहेगी कि 2 अगस्त 2000 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और यूआर के कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये सेम डेट रहेगी 1997 ओबीसी के लिए। ये सेम डेट रहेगी एससी एसटी के लिए 1995। राइट, तो इतना ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा हमारी अदर चीजों पे कि 100 रुपये इसकी एग्जाम की फीस है। ओबीसी वगैरह आप अगर दिल्ली कैंडिडेट हैं, दिल्ली का ओबीसी आपने बनवा रखा है, तो नॉन क्रीमिलेरियर का सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। अब फॉर्म को भरना कैसे है वो तो मैं अपने चैनल पे डाल ही दूंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। राइट, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज की 100 रुपये फीस हमने अभी अभी देखी जस्ट। अब हम बात करते हैं अपने नोटिफिकेशन में कि हमारा CBT 1 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा दिसंबर के मंथ में। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट 200 नंबर का हमारा पेपर है, 120 मिनट का टाइम है। राइट, ये क्वालिफाइंग नहीं होता है, इसके नंबर आपके जोड़े जाते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं CBT 2 जिसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी, वो भी 200 नंबर की और 120 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। इन दोनों के बीच में फिजिकल एग्जाम होता है। फिजिकल एग्जाम की जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनसीसी कैंडिडेट्स को 10 से 4% रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिजिकल अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 32 से 34 इंच आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 32 इंच होनी चाहिए, 2 इंच आपको फुला के दिखानी है। फीमेल कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है,
राइट, 157। अब बात करते हैं हमारे अदर स्टैंडर्ड्स की। वेट को कोशिश कीजिएगा 60 से लेके 70 के बीच ही रखें। मेल कैंडिडेट और फीमेल 55 से 65 के बीच ही इस कैटेगरी को रखें। अब बात करते हैं 16 सेकंड में 100 मीटर आपको भागना पड़ेगा, और 1600 मीटर जो है वो आपको 6.5 मिनट में करनी होगी। लगभग 3.25 मीटर की जो हाई जंप रहेगी, 3 चांस सबके लिए दिए जाएंगे, चाहे वो हाई जंप हो, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो। शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर फेंकना है, जो लगभग 7.5 किलो का होता है। फीमेल के लिए शॉर्ट पुट अब नहीं रहता। 100 मीटर की रेस आपको 18 सेकंड में करनी है, 800 मीटर 4 सेकंड 4 मिनट में। लॉन्ग जंप जो है आपको 2.7 मीटर, 3 चांस यहाँ भी, 3 चांस यहाँ भी। राइट। फीमेल के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है इसमें, तो वो आपकी टेंशन है ही नहीं। राइट। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल एग्जाम रहेगा। राइट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी, क्योंकि वो CBT 2 के बाद ही होगा। राइट। तो आप लोग टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको बता सके कि फॉर्म के बारे में और बाकी जरूरी अपडेट्स देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।